गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आज हम कुछ क्वेश्चन निकालेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं और चारों में ये पूछा गया है कि आपने रूट्स निकालने हैं। जैसे हमने पहले फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले, अब हमने रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने परसों किया था, फार्मूला ड्राइव किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिकेशन का। उसी तरह से हमने ये क्वेश्चन निकालने हैं सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या कहा था मैंने सबसे पहले कि कोफिशिएंट ऑफ जो x² है उससे आपने सबको डिवाइड करना है। वहाँ a था, यहाँ क्या है 2 है, 2 से डिवाइड करना है सबको आपने। डिवाइडिंग थ्रू और बाई 2, हर एक टर्म को 2 से आपने डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा देयरफॉर 2x² अपॉन 2 माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 7/2x। और मैंने बोला था कि आप क्या करना है, इसको ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड ले जाओ, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 3/2। अब क्या बोला था कि जब ये लाइन हो जाएगी उसके बाद क्या करना है आपने कि स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए आपको मैंने 2 आइडेंटिटीज बताई थी कि एक x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो जो आपको पता है ये x² माइनस प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था कि x ये दिखा है यहाँ है, x यहाँ भी है, हमारे पास आगे क्या चाहिए 2xy। x है और कुछ 7/2 भी है, इसका मतलब y कुछ ऐसा आएगा, बट हमें चाहिए 2xy। तो मैंने क्या बोला था आपको कि इसी टर्म को आपने 2 से डिवाइड भी करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो सेम तरीका हर क्वेश्चन में उसी तरह से। तो हम यहाँ करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 1/2। तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि 2/2 लिखना तो हमने यही है, बट अगर हम इसे लिख दें 2 मल्टीप्लाई 1/2 तब भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हमें 2 अलग चाहिए। तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 1/2 किसके साथ, इसके साथ, मल्टीप्लाई 7/2x। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब ये कटेगा तो यही 7/2x ही आएगा, मगर हमें 2 चाहिए, इसलिए आपने ये करना है। बस इसी के साथ यही करना है, इसी टर्म के साथ। तो इजिकल टू -3/2। अब साथ में देखते जाना नहीं चाहिए, क्या x² माइनस 2 चाहिए और x चाहिए, x भी दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो बाकी चीज़ें ये इकट्ठी कर। तो ये आ गया 1 × 7, 7/2 इंटू 2 × 2 हो गया 4। तो इजिकल टू -3/2। अब हमें देखें तो यहाँ x², अब ये नीचे वाला दिख रहा है -2x ये वाला, और समझ लो ये क्या हो जाएगा y। तो y होल स्क्वायर तब बनाएंगे जब y² भी होगा। तो अब हम यही जो 7/2 है इसे हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। तो एडिंग 7/4 होल स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए y² चाहिए। तो ये y दिख रहा है, उस तरीके से अगर हम ये स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो बोथ साइड, तो जब ऐड करोगे आप दोनों साइड तो दिस इंप्लाइज दैट x² माइनस 2 × 7/4x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो आपने एक साइड पे नहीं करना, दोनों साइड पे भी दोनों साइड पे करना है। तो इसको भी यहाँ करना है 7/4
4 होल स्क्वायर माइनस 3/2। तो हमने ये करते हैं। तो कई बुक्स पे या कई ऐसे आप कहीं कोई रेफरेंस बुक देखोगे तो हो सकता है ये चीज़ उन्होंने नहीं की। वो डायरेक्ट सारा सीधा यहाँ करते हैं, लिखते हैं इस स्टेप के बाद कि एडिंग हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो उसको ऐड करते हैं दोनों तरफ। तो मैंने जानबूझ के कि आपको 2xy मिले यहाँ पे 2ab दिखे आपको, तो 2 भी बनाया y भी बनाया, तो अपने आप आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा 2 आ गया, x आ गया, तो ये क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। तो उसको आप स्क्वायर करके बोथ साइड कर दो तो बन जाएगा। अब ये बन गया हमारे पास पूरा सेम, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, वाई मतलब 7/4 होल स्क्वायर। ये बन गया आपका कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। तो इसे खोलेंगे, ये आ गया 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 49, और 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 49/16 माइनस 3/2। तो आगे तो this implies that x minus 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 16 इसका एलसीएम आ गया क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है 16, और 16 1 जार 16, 1 बचा, 1 से आपने 49 को मल्टीप्लाई किया तो 49 आया, माइनस कितने 2 8 जार 16, 16 को 2 से आप डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो आएगा 8, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 24। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से 25 निकालेंगे तो 24 निकालेंगे 25/16। तो अब जब हमारे पास ये बन गया तो हमें यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि हमें x चाहिए। तो आप लिखोगे x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। तो जब हमने यहाँ से स्क्वायर ख़त्म किया तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा। जहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना आपने तो अपने आप ये कट जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मगर प्लस माइनस रूल लेना। ये मैंने उस दिन समझाया था कि -2 स्क्वायर इज इक्वल टू भी 4 होता है, जब -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, और 3 स्क्वायर भी 9 के बराबर होता है। तो हमें क्या पता 3 के साथ है या -3 का है, इसलिए दोनों आ सकते हैं आंसर, प्लस भी माइनस में भी आ सकते हैं। तो ये आपने दोनों लिखने हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आपके पास x इज इक्वल टू, इसको भी दूसरी साइड ले जाओ, 7/4 पॉजिटिव हो जाएगा जहाँ नेगेटिव है, तो प्लस माइनस इसे तो खोलेंगे 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 आएगा, और 16 का निकालेंगे 4 आएगा। तो x इज इक्वल टू 4 एलसीएम 7 प्लस माइनस 5/4 हो गया। अब हमने इन्हें अलग अलग करना है, दो रूट्स अलग अलग करने हैं, एक बार प्लस है प्लस करना है और दूसरी बार माइनस है माइनस करना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 एंड 7x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो x इज इक्वल टू, जहाँ इधर x नहीं डालो एंड सीधा ये लिख दो, कामा डाल दो, ये आ गया 12/14 और ये आ गया हमारे पास 2/4, 12/4। तो ये काट के 3, ये काट के 1 2, तो x इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा आ गया हमारे पास 1/2। तो ये हमारे इसके रूट हो गए। लास्ट में लिखना है आपने कि हैंस 3 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बिल्कुल जैसे आपने
क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था यही मेथड लगा के सेम उसी तरह से आपने करना। मगर एक बीच में एक बात आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ ये एग्जिस्ट करेंगे तो हम अब एक क्वेश्चन वो लेंगे जिसमें ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा हमें। तो ये बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर ये पर्टिकुलर ये पार्ट और ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट पर्टिकुलर बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर आप सबकी तैयारी करो कोई भी आ सकता है, बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों, फर्स्ट और थर्ड पार्ट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मेंशन किया होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप दूसरा मेथड नहीं कर सकते। आप इसे ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो सकता है, बट अगर आप वहाँ फैक्टराइजेशन से मेथड से करके आओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मेथड मेंशन किया हुआ है। तो सेकंड पार्ट ले लेते हैं, 2x² + x - 4 = 0। उसी तरह से सबसे पहले इसका कोफिशिएंट से डिवाइड करना आपने, वो क्या है 2, तो आपने लिखना है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 वी गेट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/2x² + 2 + x/2 - 4/2 = 0/2। यहाँ भी 2 कर दो तो ये कट गया, यह रह गया x² माइनस, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 1/2x, एक ही बात है 1 × x x के बराबर। ये भी कट गया, ये आ गया -2 = 0.20। अब अगली लाइन में आपने क्या करना है, एक तो इसे ले जाना है पार, वो ले जाते हैं अभी। दूसरा आपने क्या करना है कि मैंने क्या बोला 2 × 1/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 2 चाहिए आइडेंटिटी के हिसाब से, तो यहाँ 2 है नहीं, तो हम क्या करेंगे x², इसी को सिर्फ इस टर्म को 2 × 1/2। हर एक क्वेश्चन में मैंने बोला आपने ऐसे करना है, तो बाकी जो साथ में है वो लिखना ही लिखना है, मल्टीप्लाई 1/2x, ये आ गया, और उसके बाद = इसे उस साइड ले दो 0 + 2। तो ये 2 भी चाहिए हमें, क्योंकि x² + 2xy या -2xy, यहाँ माइनस है, माइनस नहीं है सॉरी, यहाँ प्लस है, तो x² + 2xy + y², तो 2x आ गया हमारे पास, ये x² आ गया, 2x भी आ गया, तो y क्या आएगा हमारे पास, इसका मतलब ये इकट्ठा करेंगे हम सारा ये, तो ये हमारे पास आ गया x² + 2 × इसे इकट्ठा करेंगे तो 1 × 1/4x = 0 + 2 2। अब आपने y चाहिए, y हमारे पास क्या बन गया एक किस्म का 1/4, तो इसी के स्क्वायर को आपने ऐड करना है, तो लिखना है एडिंग 1/4 होल स्क्वायर बोथ साइड। हर स्टेप एक जैसा है। उसके बाद x² + 2 × 1/4x + 1/4 होल स्क्वायर = 1/4 होल स्क्वायर + 2। दोनों साइड हमने कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये बन गया हमारे पास x² + y² + 2xy, तो ये बनता है x + y मतलब 1/4 होल स्क्वायर, ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर, इसे खोलेंगे, ये आ गया 1/16, 1 स्क्वायर का 1, 4 स्क्वायर जो है वो कितना होता है 16 + 2, इसे /1 भी लिख दो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद यही x + 1/4 होल स्क्वायर, x + 1/4 होल स्क्वायर = उसे सॉल्व करेंगे, फिर 16 एलसीएम, ये बन गया 1, 16 को 16 से डिवाइड किया 1 आया, 1 × 1 1 प्लस ये 1 है, तो इसका मतलब 16 ही आया हमारे पास डिवाइड करके 1 से, तो 16 × 2 = 32। ये बना हमारे पास x + 1/4 होल स्क्वायर = 32, और 1 कितने हो गए 33/60। तो
फिर यही आपने स्क्वायर यहाँ से ख़त्म करना है, जहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत से लिखिए, जहाँ यही सीधा डायरेक्ट एक्स प्लस देयरफॉर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16। वही बात द्वारा प्लस माइनस लिखना है आपने। तो x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा -1/4 प्लस माइनस ये 33 का निकलता ही नहीं है स्क्वायर रूट, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 33 स्क्वायर रूट ऑफ 33, बट 16 का निकल जाएगा, इसको निकाल देते हैं, आ गया 4। तो 4 इसका एलसीएम -1 प्लस माइनस सेम है एलसीएम, ये 4 से 4 डिवाइड किया, एक ही है, समझ लो एक जैसा है, तो ये ऊपर वही आएगा √33। तो एक्स हमारे पास ये बन गया। तो अलग अलग कर दो, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब 33 को आप निकाल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा ही करेंगे, स्क्वायर रूट 33 लिखेंगे अपॉन 4 एक, और दूसरा ये 1 प्लस, एक बार प्लस -1 माइनस √33 अपॉन 4, ये दो रूट्स हो गए। आप लिख सकते हो दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह से आपने ये करना, दो पार्ट हो गए। अब हम वो पार्ट लेंगे जिसमें रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हम वो वाला लेते हैं। तो ये फोर्थ पार्ट ये क्या है, 2x के सेम उसी तरह से है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, इतनी बात है। तो कुछ कुछ वही आएगा, डिवाइडिंग फर्स्ट वही स्टेप, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, ये आ गया 2x² अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था हमने, इसके पहले वाले में यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 कैंसल, 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास आ गया x² प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, पहले भी लिखा था हमने, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगली लाइन में वही कि x² प्लस 2 इंटू 1/2, हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं हम, ये अपने से लिखा हमने, ये 2 2 कैंसिल किया। अब ये वाला भी लिखना है हमने, 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसे उधर ले जाते हैं 0 माइनस 2। तो ये हमारे पास बन गया 2 इंटू ये x² 2 इंटू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, x² प्लस 2 इंटू, इसे लिखेंगे इकट्ठा करके 1 इंटू 1 अपॉन 4, 2 इंटू 2 4, एक्स इज इक्वल टू -2। तो फिर वही एडिंग, बाकी सारी चीज़ें वही वैसे ही करनी है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, 1/4 होल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये y² बन जाएगा। तो x² प्लस 2 इंटू 1/4x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 होल स्क्वायर -2, दोनों साइड ऐड कर दिया हमने। तो ये बन गया x² प्लस y² प्लस 2xy, ये बन गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, x प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे खोलेंगे 1/16 -2 अपॉन 1, पूरा वैसे ही आ रहा है, सिर्फ यहाँ प्लस प्लस था, वहाँ माइनस था, अंदर आगे जाके थोड़ा इसमें चेंज हो जाना है। तो आगे वही द्वारा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसे सॉल्व करेंगे तो 16 एलसीएम, तो वही 1 माइनस 32 आ गया आपके पास। तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया -31 अपॉन 32 में से 1 निकाला, 31/60। अब यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे ये माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो नेगेटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जो
रियल रूट नहीं होता, जो रियल नंबर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ नॉट नेगेटिव। तो यहाँ ही आपने लिख देना है रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज क्यों नहीं करते, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is not negative. Square of any number is not negative. कि कोई किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, कैन नॉट बी नेगेटिव। कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए रूट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसलिए ये पार्ट मैंने पढ़ा था। तो चाहे ये देखो, अगर जब हम स्क्वायर रूट देंगे इसको तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा, तो माइनस नहीं होता। इसलिए कभी किसी का भी हम स्क्वायर करेंगे, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो वो हमेशा आंसर उसका पॉजिटिव ही आता है। तो वही चीज़ मैंने लिखी कि किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमारे पास ये नेगेटिव आ गया है, इसलिए रूट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये इसीलिए यहाँ पूछा गया था इफ़ दे एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में ये एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी तीनों पार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तीन मैंने निकाल दिए हैं, एक आपने निकाल दिया। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो आपने क्वेश्चन फर्स्ट में अभी हमने 4 पार्ट जो थे उनमें से 3 किए और चौथा आपके लिए छोड़ा, वही हमने अब वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किए थे। वही 4 पार्ट हमने किससे करने हैं, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने हैं। क्या हमने यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, डायरेक्ट और सीधा लगा देना है। उससे छोटा क्वेश्चन होगा ये। और फार्मूला हमने कल डिराइव किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका क्या था आपको याद होगा कि x इज इक्वल टू जिस भी वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कभी कभी यहाँ y होता है तो फिर y इज इक्वल टू लिखना है आपने, कभी कभी यहाँ t होता है तो t इज इक्वल टू लिखना है। बट मैक्सिमम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल अपॉन 2a। तो ये हमने फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसी को हमने अप्लाई करना है, इसी को हमने लगाना है और यहाँ से हमने क्या निकाल लेना है, रूट्स निकालने हैं। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यही फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं कि वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये किस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, गिवन मतलब यही इक्वेशन, विद ax स्क्वायर, जनरल इक्वेशन वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a क्या आएगा, therefore here a इज इक्वल टू क्या आएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 आ जाएगा। b क्या आएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ b है तो वहाँ x का कोफिशिएंट -7 है तो -7 आ जाएगा। देख के कंपेयर करना, ये 2 इसकी जगह, ये -7। अगर ये प्लस होता तो हमने वही लिखना था, मगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस ही लिखना है आपने। और प्लस तीसरा c जो कांस्टेंट टर्म पूरी होगी, पूरी की पूरी विद साइन, हमारे पास यहाँ प्लस है यहीं प्लस है तो यही रहेगा इज इक्वल टू 3। अगर जहाँ माइनस होता तो माइनस आ जाना था। ये हमें आ गया a, b और c हमारे पास आ गया। अब हमने सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या है, पहले आपने फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a।
फिर लिखते जाओ x इज इक्वल टू, लगाते जाओ, माइनस माइनस आ गया, b की जगह आपने क्या लगाना है -7 ब्रैकेट डाल लो क्योंकि माइनस एक और भी है तभी, प्लस माइनस यहाँ से देख देख के स्क्वायर रूट ऑफ b क्या है -7 छोटी सी ब्रैकेट डालो और स्क्वायर लिखो क्योंकि b स्क्वायर है, इसको स्क्वायर दो। आगे -4 इंटू ए क्या है आपके पास 2 इंटू सी क्या है आपके पास 3 होल अपॉन 2 इंटू ए आपके पास क्या है 2। तो अब माइनस इंटू माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस इसे करेंगे, ये आ गया 49 -7 -7 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 -7 को तो प्लस 49 -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 24 निकालेंगे 25 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा 5 25 होता है अपॉन 4। तो ये आपको याद होगा कि जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया तो वो भी यही आए थे लास्ट में, तो उस तरह से जब तोल के 2 बार लिखा था तो इसे भी लिखना आपने 7 प्लस 5 अपॉन 4 कामा 7 माइनस 5 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू, आप नीचे वाली लाइन में लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है तो ये आ गया 12 अपॉन 4 कामा 2 अपॉन 4, तो इतना उसमें भी किया हुआ है हमने, तो ये आ गया 3, ये आ गया 1/2, तो x के 2 रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू 3 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो वही सेम आंसर, वही आने थे आंसर, तो ये आ गया हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। बट पेपर में क्या आता है, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से आता है तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से आता है तो आपने वैसे ही करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अगर कुछ भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ लिखा जाता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपकी मर्जी है, आप कौन सा भी मेथड कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। फार्मूला लगाना, फार्मूला लगा लीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है वो लंबा पड़ेगा, वो करना है तो वो कर लीजिए, फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन के बाकी 3 पार्ट आपने खुद निकालने हैं, फार्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ फार्मूले में इनपुट करना है तो निकाल लेने हैं। ये थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, तो यहाँ रूट्स निकालने हैं जो इक्वेशन के, जब ये क्वाड्रेटिक, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, जब ये बन जाएंगी उसके बाद आप कुछ भी मेथड लगा सकते हो, चाहे फार्मूला लगाओ, चाहे आप फैक्टर बनाओ, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये आपकी मर्जी है। तो ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, वेयर x नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं है x क्यों 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 आएगा तो 1/0 जो है नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए x 0 के बराबर नहीं। तो पहले आपको ये करना है, ये x को हमने किसी तरीके से यहाँ से ख़त्म करना है नीचे से, हम सीधा नहीं ले जा सकते, अगर हम सीधा ले जाएंगे ऊपर तो -1 हो जाएगा, तो फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं रहेगी, तो इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसे, ये मैंने बताया, जा तो एलसीएम निकालो, तो जा मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिखो यहाँ मल्टीप्लाई थ्रू बाई एक्स से मल्टीप्लाई करो, यहाँ x मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा, माइनस x मल्टीप्लाई 1/x आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x आ जाएगा, इसको भी x से, इसको भी x से और इसको भी x से मल्टीप्लाई किया, दिस इम्प्लाइज दैट ये बन गया x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये कट गया तो -1 इज इक्वल टू 3x, तो ये x स्क्वायर इसको इधर लाएंगे -3x -1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से आगे आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, चाहे फार्मूला पुट करिए, चाहे आप फैक्टर बनाइए, तो चाहे
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करिए। तो यहाँ हम फार्मूला लगाते हैं, फैक्टर यहाँ थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि प्लस करके आपको 3 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 1 चाहिए। फैक्टर यहाँ बनेंगे नहीं इसके, क्योंकि जब हम 1 को मल्टीप्लाई करके 1 क्या होगा, 1 ही 2 बार लेना पड़ेगा, तो 1 1 प्लस करेंगे तो 2 बनेगा, जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बनेगा, इसलिए फैक्टर यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो फैक्टर वाला तो यहाँ चलेगा नहीं। तो अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को नहीं लेते हुए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ कंपेयर करते हैं उसी के साथ जैसे अभी किया। तो हेयर ए लिख लीजिए, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विद ax square plus bx plus c is equal to 0। तो कंपेयर करो, हेयर a कितना आ जाएगा, कितना आएगा a, यहाँ a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1। तो b इज इक्वल टू नेचुरली -3, c इज इक्वल टू -1, ये बन गया। तो फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अपॉन 2a। तो पुट करेंगे हम माइनस ये वाला, और b कितना है हमारे पास -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b कितना है हमारे पास -3, -3 होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, -4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है -1। तो अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1। अब आगे माइनस इंटू माइनस +3 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर करेंगे, 3 को 2 बार -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 4 अपॉन 2। ये बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 आएगा अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू, अब ये 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता ये आपको पता है, और ये 13 टूटता भी नहीं क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। कभी पूरा स्क्वायर नहीं निकले तो आपको तोड़ के भी देखना कि अगर कोई परफेक्ट नंबर है तो उसको आपने बाहर निकाल लेना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, तो बाकी जो अंदर बचेगा वो रहेगा। बट यहाँ कुछ नहीं है, यही रहेगा, तो हम सिर्फ खोल के लिखेंगे 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, एक रूट हो गया, दूसरा हो गया 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, यही 2 रूट हो गए। यही हमारा आंसर हो गया कि x इज इक्वल टू ये, और ये यही एक रूट हो गया, दूसरा ये। तो आप लिख भी सकते हो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 13 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो जो आपने इस तरह से क्वेश्चन करना है ये।